एक गांव में एक टुनटुनी नाम की बुढ़िया रहती थी जिसका कोई भी नहीं था। वह अकेले घर में रहती थी और सारा काम खुद ही करती थी। एक बार की बात है, जब बुढ़िया टुनटुनी झाड़ू लगा रही थी तब पीछे से कोई आके उसे परेशान करने लगा। उसकी साड़ी खींचता और भाग जाता। जब वो देखती तो कोई भी नहीं होता। अरे कौन है यहाँ पे? कौन मेरी साड़ी खींच रहा है? और जब वो देख के मुड़ जाती तो फिर कोई साड़ी खींचता था। ऐसे देखते देखते टुनटुनी बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। फिर उसने सोचा कि अब मैं फाइनली देखती हूँ कि ये कौन कर रहा है, और वो चुपचाप से खड़ी हो गई। फिर उसने देखा कि ऊपर से आसमान नीचे आता है और टुनटुनी बुढ़िया की साड़ी खींच के ऊपर चला जाता है। और वो ऐसा देखते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। ऐसे ही रोज़ आसमान उसे तंग किया करता था और वो उसे छोड़ देती थी। एक दिन की बात है, जब टुनटुनी बुढ़िया घर में खाना बना रही थी तब आसमान उसे खिड़की से झांक रहा था। उसने देखा, यह आसमान मुझे देख रहा है। अरे भाग जा आसमान कहीं के, तुम मुझे बहुत तंग करते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कह के वो चुपचाप अपने खाना बनाने पे ध्यान देने लगी। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन की बात है, जब टुनटुनी बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी फिर से, तभी आसमान अचानक नीचे आया और टुनटुनी बुढ़िया को परेशान करने लगा, उसकी साड़ियों को खींचने लगा। इस बार टुनटुनी बुढ़िया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और उसने आसमान को झाड़ू से दे मारा। आसमान ने झाड़ू को पकड़ लिया। अब आसमान तो ऊपर जाने लगा और साथ में टुनटुनी बुढ़िया भी जा रही थी। टुनटुनी बुढ़िया ने अपना झाड़ू ना छोड़ने का तो जैसे कसम ही खा लिया था। छोड़ छोड़ दुष्ट, मेरे झाड़ू को छोड़। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? नीचे उतार मुझे। ऐसा बोलकर वो चिल्लाने लगी, लेकिन आसमान ऊपर जाता ही जा रहा था, जाता ही जा रहा था। और देखते ही देखते आसमान तो ऊपर चला गया और टुनटुनी बुढ़िया को भी साथ में लेके गया। अब टुनटुनी बुढ़िया आसमान में ही रहती है, चांद पे ही उसका घर है। वहाँ एक पेड़ है जिस पे वो रोज़ झाड़ू लगाती है और वहीं रहती है।